नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम ब्रेकिंग न्यूज। मुसलमानों को कब तक किया जाएगा टारगेट? कभी राजनीति मंच से तो कभी भीड़ की शक्ल में। हर बार मुसलमानों की भावना को षड्यंत्र के तहत आहत किया जाता है। अब इसी कड़ी में फिल्म इंडस्ट्रीज भी जुड़ गई सेंसर बोर्ड चुप्पी साधे हुए। हम दो हमारे 12 फिल्म में कुरान की आयतों को गलत तरीके से दिखाकर एक समुदाय के दिल में इस्लाम के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म में कुरान की आयत का जो तर्जुमा बताया गया है वो गलत है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। फिल्म के माध्यम से इस्लाम धर्म को टारगेट करते हुए मुस्लिम समाज की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अमान करीम ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ डीजीएसपी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन पर कार्रवाई की जाए और इस फिल्म को बैन किया जाए या इसमें दिए गए भ्रामक सीन को हटाया जाए। मध्य प्रदेश भोपाल में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है। ऐसी फिल्म जो किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करे कई बार बनी है, जिसमें हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, सबको टारगेट किया गया है, सबका मजाक उड़ाया गया है। आवाज उठती है, कार्रवाई के नाम पर आपत्तिजनक सीन को हटा दिया जाता है, फिर दोबारा वही हरकत की जाती है। अब जरूरी हो गया है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी धर्म को गलत तरीके से फिल्म में दर्शाने वाले सभी को जेल पहुंचाया जाए। तब जाकर फिल्म इंडस्ट्रीज वालों की मनमानी खत्म होगी। सेंसर बोर्ड की चुप्पी और उनके द्वारा ऐसी फिल्म को सहमति कहीं देश में अराजकता ना फैला दे। न्यूज बाय आजम लाला। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शोएब आशना। आप यहाँ पर तो हम एक जो फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, उसके खिलाफ आवेदन देने आए हैं रियाज इकबाल साहब को कि बराबर ऐसी मूवी आ रही हैं बहुत थोड़े दिन के अंदर जिससे मुसलमान की भावनाओं को हाथ पहुँचती है। हमारे इस्लाम का गलत वर्णन, कुरान का गलत वर्णन फिल्मों में दिखाया जा रहा है। तो आपने जो इस मूवी देख रहे हैं इसके पूरी मूवी से आपत्ति है, इसके कुछ शार्ट आपत्ति नहीं, हमें तो पूरी मूवी से आपत्ति है। उसके अंदर ये दिखाया गया है जो कुरान के गलत अल्फाज, गलत मीनिंग बोले गए। बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं खुद अपने मुँह से नहीं बोल सकता, जो उसके अंदर बताए गए कि लड़की पीटी जो होती है, खेती होती है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। हमें पूरी फिल्म से आपत्ति है। हमें इस चीज़ से आपत्ति है कि ये फिल्मों की परमिशन देते कैसे हैं जब किसी की किसी भावनाओं को हाथ खोज रही है किसी फिल्म से। वो कोई भी फिल्म हो, किसी भी मज़हब के खिलाफ हो, ऐसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आजकल जो बात है इसमें एक के बाद जो बयानबाजी हो रही है, वर्गों को टारगेट करके बयानबाजी हो रही है, इसी तरह आज इसी दौड़ में आज फिल्म इंडस्ट्रीज का भी सहारा लिया जा रहा है? नहीं, आप तो खुद देख लें, आप थोड़े दिन से फिल्म इंडस्ट्री चली इसी पर रही है। और अब तो ये पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, मगर अब देखने में आया कि हीरो भी ऐसे हो गए, आधे हीरो इनकी फिल्म कर रहा है, आधे हीरो इनकी फिल्म कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज को बांट दिया इन लोगों ने। अब एक फिल्म बराबर, कभी आप आधे की कश्मीर फाइल्स बना लेते हैं, कभी केरल स्टोरी बना देते हैं, कभी हलाला बना देते हैं। हर थोड़े दिन में एक फिल्म ऐसी आती है जिसके अंदर मुसलमानों को दलील और ख्वार करते हुए दिखा रहे हैं। अगर मान लो आपने अभी इससे क्या कार्रवाई करी है? देखिए, अभी हमने आवेदन दिया है, जो हमें संविधान हमारा अधिकार देता है, अभी हाल हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। जहाँ जहाँ आवेदन देना वहाँ देंगे, एफआईआर कराएंगे। उसके बाद भी अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो हम उसका विरोध करेंगे। टाकीज़ों में हम इस फिल्म को नहीं चढ़ने देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे भाई ने कहा, बराबर कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बराबर सिर्फ मुसलमानों को लेकर मूवियाँ बनाई जा रही हैं। आप देखें कि जो हमारे 12 जो मूवी का पोस्टर है, उस पोस्टर के ऊपर पूरी मुसलमान फैमिली को दिखाया गया है। यहाँ तक कि उसके अंदर एक लेडीज़ ऐसी है जो हम जिसको हामिला कहते हैं, उस कंडीशन में वो पोस्टर को दिखाया गया है। आप बताइए कि कहाँ चली गई है इनकी सोच, कहाँ तक ये गिर गए हैं। आप देखें, अगर किसी भी और मूवी में अदरवाइज कुछ होता है या किसी और विशेष समुदाय की कोई सी चीज़ होती है तो टॉकीज़ों में गुंडागर्दी होती है, टॉकीज़ों में आग लगाई जाती है, टॉकीज़ों के अंदर बाहर गुंडे खड़े किए जाते हैं। हम इस तरीके से कोई माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि आप सेंसर बोर्ड से, यहाँ के गवर्नर से हम मांग कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर से हम मांग कर रहे हैं कि आप सेंसर बोर्ड से इस चीज़ का सवाल पूछिए और इस फिल्म को
यहाँ पर आप रिलीज़ होने से पहले आप इसको रोकिए और इसके अंदर जो पुराने पाक के शॉर्ट्स दिखाए गए इन तमाम शॉर्ट्सों को या तो डिलीट करवाइए आप, या ये मूवी से हटना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमेशा हम देखें सिर्फ एक विशेष समुदाय को आप ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हम भी इसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमने भी यहाँ के लिए तमाम कुर्बानियाँ उठाई हैं, हमने भी इस हिंदुस्तान के लिए इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमाओं ने अपनी गर्दनों को कटवाया है इस हिंदुस्तान के लिए। आप सोचिए इस चीज़ को, ये हिंदुस्तान जितना सबका है उतना हमारा है। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आए तो सबसे पहले हम खड़े हुए आगे, हम बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार हैं, आप हुक्म करिए। लेकिन आप ये किस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को आप ठेस पहुँचा रहे हैं और उसी के खिलाफ आप वीडियो बनाए जा रहे हैं। हमेशा उसके खिलाफ तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, तमाम मूवियाँ वायरल हो रही हैं, तमाम मूवियाँ बनाई जा रही हैं। आखिरकार कब तक? तो मेरा यहाँ के कलेक्टर महोदय से, यहाँ के गवर्नर से मेरा ये अनुरोध है, ये निवेदन है, विनम्र अग्रिम विनती करता हूँ, हमेशा अभी भी कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को यहाँ रिलीज़ होने से रोकिए और जो ये शॉर्ट्स के अंदर डाले गए आप इन तमाम शॉर्टों को डिलीट करवाइए। तो अभी आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर आपको कोई आश्वासन या नहीं, हमने यहाँ पर अभी डीसीपी साहब के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, उसकी रिसीविंग लिए। आपने हमें टाइम दिया है कि हम इसको एसपी साहब को ट्रांसफ़र करेंगे आपके आवेदन को, इसके ऊपर एफआईआर होगी और एफआईआर होगी, बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को रोकिए। अन्यथा फिर ये कि हमें फिर गवर्नर साहब को, कलेक्टर साहब को सभी जगह में देना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे मुस्लिम समुदाय क्या है? देखिए हमारे साथ तो बराबर, मुस्लिम समुदाय के साथ तो बराबर शोषण हो रहा है, हर चीज़ के नाम पे शोषण हो रहा है हमारे साथ तो। आखिरकार कब तक? फिर हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मूवी आ रही है हमारे मुसलमान भाइयों को जो ठेस पहुँचाने की ना हो, कोई मूवी ना बोल रहे हैं जिससे हम लोगों को तकलीफ हो, इसके लिए हम सब कार्रवाई भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे। उसके खिलाफ अगर कुछ यहाँ पर एक मूवी आई है हमारे 12, क्या नाम है? हम दो हमारे 12, जिस पे कुछ आपत्तिजनक शॉट है जो एक समुदाय को टारगेट करते, इसी की वजह से आज मुस्लिम समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आने वाले वक्त में इस फिल्म से आपत्तिजनक शॉट को नहीं हटाया गया या इस फिल्म की रिलीज़ को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि ये हमारी जो आपत्ति और इस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं और हम इसकी कड़ी से कड़ी आपत्ति जताते हैं और कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। यहाँ के मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को इस वक्त ठेस पहुँची है और उनकी कोशिश है कि इस फिल्म से इन शॉटों को हटाया जाए। मैं क्राइम से आवेदन करता हूँ। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे पल पल की खबर। हर पल की खबर देखते रहे क्राइम न्यूज़।